दोस्तों, आप सबका लूसेंट जीके में हार्दिक स्वागत है। आज हम 25 साइंस के इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में चर्चा करेंगे। जो ये सीरीज लेकर चल रहे हैं, डेली का एक ऐसा टॉपिक चूज करते हैं जिसमें आप लोगों के लिए बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन लाते हैं। तो यूपी सचिवालय के लिए बड़े इम्पोर्टेंट पर्सन है। देखिए, पहला पर्सन 1000 पर्सन करने का हमारा पूरा टारगेट है और हम टोटल 1000 पर्सन कर लेंगे एग्ज़ाम तक। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है भोजन का एक प्रमुख अंग है। तो इसका ऑप्शन सही होगा, भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? तो मानव शरीर में ईंधन का काम करता है कार्बोहाइड्रेट। याद रखिएगा, ऑप्शन इसका भी सी एकदम सही उत्तर है। अगला तीसरे प्रश्न में शहद का प्रमुख घटक है। तो शहद का जो प्रमुख घटक है वो है फ्रक्टोज। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है शहद में मुख्यतः होते हैं। तो शहद में आपके पास मुख्यतः क्या होता है, आप लोग बताइए। देखें, मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न आप लोग उत्तर दीजिए इसका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि कोई भी एथलीट है को निम्न में से किस से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? तो जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न देखिए। छठवां प्रश्न आपके सामने आ गया। देखिए, छठवां प्रश्न है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? तो प्रोटीन को क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। यानी प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है। शरीर के विभिन्न भागों में आपके पास जो टूट फूट होती है वो भी प्रोटीन से ठीक होती है। तो शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है प्रोटीन को। सातवां प्रश्न देखिए, सातवां प्रश्न है शरीर में वसा की कमी से वसा कहाँ जमी होती है? तो वसा जमी होती है कहाँ पर? वसा ऊतक में जमी होती है। वसा ऊतक में। ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न, आठवां प्रश्न देखिए, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? ये इसका सही उत्तर होगा फंक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? सबसे अच्छा विटामिन ए का स्रोत है गाजर। इन दिए गए प्रश्न आपके पास ऑप्शन ए सही होगा इसका, गाजर। याद रखिएगा, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आपके पता ही है आप लोगों को, जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। क्या रोग होता है? रतौंधी रोग। और जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है, और वेरी वेरी रोग है वो विटामिन बी की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनोल। क्या है? रेटिनोल। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11वां प्रश्न, निम्नलिखित विटामिन में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? कोबाल्ट विटामिन, याद रखिएगा, ऑप्शन का उत्तर दीजिए आप लोग अपने मन में। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो जो विटामिन कोबाल्ट पाया जाता है वो विटामिन है B12। B12 में आपके पास कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम सही उत्तर है। 12वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न, विटामिन जो फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी है। तो विटामिन जो फलों में पाया जाता है और चमड़ी को ठीक रखता है वो विटामिन सी है। तो विटामिन सी इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं इसको। इसका जो रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक बोलते हैं, सॉरी अम्ल तो ऐसे ही लगा दिया। एस्कॉर्बिक इसका रासायनिक नाम है। 13वां प्रश्न देखिए, 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? तो मसूड़ों से रक्त आने वाला यानी कि आपके पास स्कर्वी रोग आपके पास बोलते हैं जिसको, वो है आपके विटामिन, अरे उत्तर दीजिए आप लोग, विटामिन सी। सी इसका सही उत्तर है। विटामिन आपके पास इसका जो रासायनिक नाम है विटामिन सी का वो है एस्कॉर्बिक।
और आप ध्यान रखिएगा, विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी रोग। क्या होता है? स्कर्वी रोग। और इसकी वजह से ही आपके पास मसूड़ों में खून आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो शरीर के अंदर भंडारित नहीं होता है, संरक्षित नहीं होता है? ध्यान रखिएगा, वो विटामिन है आपके पास ए, विटामिन ए। इसका मतलब उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम बताइए आप लोग। तो विटामिन ए का थोड़ी देर पहले बताया हम लोगों ने। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। और रेटिनॉल याद रखिएगा। 15वां प्रश्न आ गया आपके सामने। 15वां प्रश्न, कौन से विटामिन प्रतिरक्षा प्रणाली प्रदान करता है? तो ऐसा कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को आपके पास मजबूत करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि विटामिन ए इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा, विटामिन ए आपके पास। अगला प्रश्न देखिए, 16वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया है। 16वां प्रश्न, 16वां प्रश्न क्या कहता है कि प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर से निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? तो उत्पन्न होता है विटामिन डी। कहते हैं ना कि धूप में बैठो विटामिन डी ले रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 17वां प्रश्न, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी कि मछलियों के यकृत का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन प्रमुखता से पाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन डी पाया जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका एकदम सही उत्तर है। और विटामिन डी इसका रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न देखिए। 18वां प्रश्न आपके सामने आ गया, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई याद रखिएगा, इसको बोलते हैं सौंदर्य का विटामिन भी बोलते हैं। ये लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में आपके पास उपयोगी है, यानी इसको जनन में उपयोगी, जनन ग्रंथियों के लिए या लिंग ग्रंथियों के लिए। याद रखिएगा, विटामिन ई को ही कहते हैं सौंदर्य विटामिन। ये सौंदर्यता के लिए आपके पास काम आता है। विटामिन ई की कमी से लिंग ग्रंथियों पर प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। और विटामिन ई को ही बोलते हैं आपके पास, विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल, याद रखिएगा। 19वां प्रश्न देखिए आपके सामने। 19वां प्रश्न आ गया, निम्नलिखित में से आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो आयोडीन का सर्वोत्तम आयोडीन आपके पास कौन सा है? याद रखिएगा, सबसे अच्छा आयोडीन कौन सा निम्न में से? जो सेवाल आयोडीन है वो सबसे अच्छा आयोडीन है, याद रखिएगा, सेवाल। इसका ऑप्शन ए 19वां का। 20वां प्रश्न देखिए आपके सामने। 20वां प्रश्न, कैल्शियम की आवश्यकता निम्न में से किस से निर्मित होती है? तो जो कैल्शियम की आवश्यकता है वो किन किन देखो, मांसपेशियों के कार्यों के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरत होती है। खून जमने से भी आपके पास कैल्शियम की आवश्यकता होती है निर्मित। और हड्डियों के विकास के लिए भी कैल्शियम जरूरी है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न आपके सामने आ गए हैं, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? पालक के पत्तों में पाया जाता है सबसे ज़्यादा क्या? आयरन। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। आयरन पाया जाता है। हौसला रखिए और आप लोग पढ़ते रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले में, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो आएगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस पर पढ़ाई से संबंधित सब प्रकार के आप लोग जो आप कमेंट करोगे वैसा हम वीडियो इस पढ़ाई में इससे संबंधित डालेंगे। देखिए अगला प्रश्न, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पालक के पत्तों में आयरन की मात्रा सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न देखिए, 21वां प्रश्न ही सेम रिपीट हो गया। 22वां प्रश्न देखिए आपके सामने, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? तो पालक से प्राप्त करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा 12वें का 22वें का। 23वां प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ गया है। 23वां प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है 23वां। क्या प्रश्न है? निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो जो एनीमिया रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? बताइए आप लोग, आपके सामने प्रश्न है। एनीमिया लोहे की कमी से होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा इसका। रक्त में लोहा की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। 24वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है?
तो ये कहाँ पर स्थित है? 24वें का उत्तर मैसूर होगा। क्या होगा? मैसूर में। मैसूर की दाल याद रख लेना। 25वां प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत प्रभावित होती है। क्या होती है? आंत प्रभावित होती है। जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ज़रूर इसका लिंक। धन्यवाद।